चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ जुडिशल रेफरेंस दायर करने का फैसला। पार्टी क़यादत का इलेक्शन कमीशन हुकाम की हुकूमती वफ़द से मुलाकात पर शदीद तशवीश का इजहार। सराय के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदम एतमादिया करारदादें लाई जाएंगी। फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाई गईं। इस मुलाकात से साजिश के एजेंडे को तक़वियत मिली। इत्तेहादी हुकूमत मईशत ठीक करके ही इलेक्शन की तरफ जाएगी। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल का दो टोक मौक़िफ़। बोले कि आवाम को सब्सिडी देने के पैसे नहीं, लेकिन पाकिस्तान में श्रीलंका वाले हालात पैदा होने नहीं देंगे। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक का पीटीआई को फॉरेन फंडिंग केस में अच्छा सा वकील करने का मशवरा। बोले कि अब मर्जी का जज नहीं मिलेगा और ना ही फरार का मौका मिलेगा। लीगी रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि ईमानदारी का लेक्चर देने वाले इमरान खान फाइनेंशियल टाइम्स पर मुकदमा करके खुद को ईमानदार साबित करें। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई के ऐलान को ब्लैक मेलिंग करार दे दिया। रहनुमा सलीम मांडवीवाला का इलेक्शन कमीशन के साथ इजहार यकजहती। कहा कि इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस से बचने के लिए कमीशन पर दबाव डाल रहे हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की वज़ीर आज़म से पीटीआई फॉरेन फंडिंग पर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देने की अपील। बोले कि इस केस का ताल्लुक सिर्फ ईसीपी से नहीं, मौजूदा कहानियां बता रही हैं कि ये केस अब अकरबा परवरी, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ बढ़ रहा है। मौशी तबाही और बर्बादी का एक ही शख्स जिम्मेदार है और वो है इमरान खान। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि हमने अपनी सियासत कुर्बान करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। इमरान खान हर शोबे की ईंट से ईंट बजा कर गए। इनकी हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख का बुलंद तरीन तिजारती खसारा छोड़ा। इमरान खान इक़्तिदार में आए तो पाकिस्तान पर कर्ज 25,000 अरब रुपए था। जब इक़्तिदार से गए तो ये कर्ज 44,000 अरब रुपए हो चुका था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। झलमक्सी और जैकबाबाद में मुतासरीन से मुलाकात। जहाँ बहक अफराद के लवाहीन के लिए फीकस 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। मकानात, माल मवेशी और फसलों के नुकसानात का जायजा लेने के लिए कमेटी कायम। वज़ीर आज़म के सूबाई हुकाम को सड़कों और डैम्स की मरम्मत के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा कि बलोचिस्तान में बारिशों का 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है। मुश्किल की इस घड़ी में आवाम के साथ खड़े हैं। यहाँ पर जिसका प्यारा अल्लाह को प्यारा हो गया, सूबाई हुकूमत के अलावा 10 लाख रुपए देगी। चाहे वो कच्चा है पक्का घर अगर 100% वो तबाह हो गया है, मसमार हो गया है, तो उनको 5 लाख रुपए। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से हौलनाक तबाहकारियाँ। 42 बच्चे समेत 127 अफराद जहाँ बहक, 70 से जायद जख्मी। 13,320 मकानात और 2 लाख एकड़ से जायद अरासी पर फसलें तबाह। 16 डैम्स को नुकसान पहुंचा। पाक अफगान सरहदी इलाके बादीनी और शमलसई का डैम और कोयटा में लखपास डैम टूट गया। सैलाबी रेला पाकिस्तानी इलाके बादीनी और शमलसई में दाखिल। कस्टम्स का वेयर हाउस भी बहाली गया। कोयटा ज़ियारत और कोयटा तफ्तान शाहराहें भी डूब गईं। लैंडस्लाइडिंग से हरनाई, कोयटा शाहरा और सिंध बलोचिस्तान को मिलाने वाली कौमी शाहरा भी बंद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशें। दरियाए चनाब में सैलाब के बायस झंग के 50 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। पसरूर में बरसाती नाला हसरी में तोग़यानी से दर्जनों देहात मुतासर। सिंध के इलाके कोट डीजी में नूर बुजदार के करीब हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों देहात का शहर से ज़मीनी राबिता मुनक़ता। सैकड़ों अफराद फंस गए। कश्मोर की तहसील टंगमानी में मंगर पुल के मकाम पर नहर में 30 फीट चौड़ा शिकाफ पड़ गया। गिलगित बल्तिस्तान में दरियाए मुशबरूम में ऊंचे दर्जे का सैलाब। गांजी, खपलूक, उन्नीस, बुल्गार और कोरसे में हर तरफ शदीद नुकसानात। कराची में मुसलसल 8वें रोज भी बादल बरसने का सिलसिला जारी। शहर में गुज़िश्ता 2 माह के दौरान 3 स्पेल में अब तक 556 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड।
सिंध भर में 51 बच्चों और 6 खवातीन समेत 100 अमवात रिपोर्ट। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगस्त में 3 से 4 मजबूत मानसून सिस्टम सिंध पर असरअंदाज हो सकते हैं। कराची में 12 से 14 अगस्त के दौरान तेज बारिशें हो सकती हैं। इदारे न्यूट्रल हैं, मगर अब भी इदारों के कुछ अफराद न्यूट्रल नहीं हैं। खबरदार करना चाहता हूँ कि PDM की जमातें मुल्क बचाने के लिए इकट्ठी हुई थी और हम आखिर दम तक डटे रहेंगे। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि इमरान खान को बैनुल-अक़वामी एजेंडे के तहत मुल्क पर मुसल्लत किया गया। तहरीक इंसाफ ने पश्तून कौम और माशरे में कल्चर और इस्लामी तहजीब को ढूंढ डाला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार वासिक क़य्यूम अब्बासी बिला मुकाबला डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब। मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार अली हैदर गिलानी के मुक़र्ररा वक्त में कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने पर इंतखाब की दौड़ से बाहर हुए। गुज़िश्ता शब डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मज़ारी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने से डेप्यूटी स्पीकर की नशिस्त खाली हो गई थी। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इंतखाब कलअदम करार देने की इस्तदा दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि स्पीकर का इलेक्शन खुफिया राय शुमारी के जरिए होता है, मगर गुज़िश्ता रोज़ बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर दर्ज करके आईन और कानून की खिलाफ वर्जी की गई। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ बोले कि PTI ने NRO लेने के लिए परवेज़ इलाही को अदालती वज़ीर आला बनाया है। ये हुकूमत ज़्यादा देर चलती नजर नहीं आ रही। बलूचिस्तान हुकूमत का लापता अफराद से मुतालिक जुडिशल कमीशन बनाने और हक़ाइक़ सामने लाने का ऐलान। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराज अज़ीम का कहना है कि नाराज़ बलोच भाइयों को पैगाम है कि बैरूनी क़ुव्वतों की साजिशों का शिकार बनकर अपनी सरजमीन को नुकसान ना पहुँचाएँ। असलहे के जोर पर कभी भी कोई बात नहीं मनवाई जा सकती। मुल्क दुश्मन अनासिर बलूचिस्तान को तरक्की करता देखना नहीं चाहते। कराची लियारी में जमात इस्लामी के एहतजाजी कैंप पर हमले के खिलाफ कारकुनान SSP सिटी ऑफिस के बाहर धरना जारी। पुलिस ने MPA सैयद अब्दुल रशीद समेत 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में हंगामा आराई और पुलिस मुकाबले की दफाआत शामिल। SSP सिटी का कहना है कि अब्दुल रशीद ने 15 दिन में 25 बार सड़क ब्लॉक करके कानून हाथ में लिया। और नए हिजरी साल 1444 का आगाज़। सदर आरिफ अलवी ने कौम के नाम पैगाम में कहा कि हिजरी साल मुसलमानों को उस अजीम हिजरत की याद दिलाता है जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। मुहर्रम का महीना पैगाम देता है कि एक सच्चे मुसलमान की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ रब्बुल आलमीन के दीन की सरफराजी है।